उमर अब्दुल्ला भी चुनावी आगाज कर रहे हैं। आज वो गांधरबल से पर्चा दाखिल करने जाएंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां वहां पर हुई हैं और गाजे बाजे के साथ उमर अब्दुल्ला भी चुनावी आगाज अब करते हुए नजर आ रहे हैं। गांधरबल में सियासी चर्चा भी शुरू हो गई। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है। पीडीपी ने उस वक्त इलेक्शन लड़े, आज फिर इलेक्शन लड़ रही है। अच्छी बात है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव से पहले और बाद में बीजेपी के साथ किसी भी तरह की गठबंधन से इनकार कर दिया है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में उनकी पार्टी के बिना सरकार का गठन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2002 में पीडीपी के 16 विधायक थे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार भी पीडीपी को शामिल किए बिना सरकार नहीं बनेगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजकुमारी चलाई। तो इसलिए पीडीपी का एक एजेंडा है। मुझे खुशी है मुश्ताक साहब जैसे लोग इस एजेंडे के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से, इस मुसीबत से बाइज्जत तरीके से बाहर निकालने के लिए पीडीपी का एक अहम रोल बनता है। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, राहुल भी आज देखिए रैली कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही है कि हमारे बिना तो सरकार बन नहीं पाएगी। जी बिल्कुल अर्पिता, अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रचार रैलियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं और आज कांग्रेस पार्टी के प्रचार की विधिवत शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी करने जा रहे हैं। 11:15 बजे के आसपास राहुल गांधी का विमान जम्मू में लैंड करेगा और वहां से फिर वो चॉपर लेंगे और चॉपर के जरिए वो पहले संगलदान इलाके में पहुंचेंगे, जो कि बनिहाल विधानसभा क्षेत्र का भाग है। और अगर हम बनिहाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं विकार रसूल वानी। देखिए, अगर हम यहां जम्मू कश्मीर की बात करें, इन विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन हुआ है, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट है और इन 5 विधानसभा सीटों में बनिहाल विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। तो यहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी के विकार रसूल वानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद शाहीन के बीच में। मैं बता दूं कि विकार रसूल वानी 2014 में भी इस सीट से जीते थे, 2008 में भी वो इस विधानसभा क्षेत्र से जीते थे और दोनों बार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद शाहीन को ही हराया था। और एक बार फिर इन दोनों के बीच इस विधानसभा क्षेत्र में टक्कर होने जा रही है। हालांकि अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन है, लेकिन 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें बनिहाल भी शामिल है। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के आमने सामने है चुनावी मैदान में। हालांकि बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार इस विधानसभा क्षेत्र से उतारा है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ही है। और राहुल गांधी यहां पर लगभग 12:15 बजे के आसपास इस रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे और इस रैली के बाद वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डूरू विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। वहां पर वो गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, उनके लिए प्रचार करेंगे। तो आज से यहां पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी विधिवत तौर पर प्रचार की शुरुआत कर रही है।